हेलो माय डियर, मैं आशा करता हूं कि आप चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। चलिए आइए आज हम लोग उसी व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकालते हैं पढ़ने के लिए। वो भी कैसी पढ़ाई? तो हम लोग के हड्डी के बारे में, यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कि कंकाल तंत्र। हम लोग का तो बॉडी बड़ा ही सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, देखने में तो बड़ा चकाचक होता है, लेकिन उसी चकाचक जीवन में से जानेंगे कि हमारे बॉडी में और अंदर में क्या क्या है। जैसे कभी एक्सीडेंट होता है तो हमें डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, यानी बॉडी का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें हड्डी बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, हड्डी कहाँ टूटा, नहीं टूटा। तो आज हम लोग हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, स्केलेटन सिस्टम ये हुआ। देखिए, स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र, यानी कि आदमी के शरीर में जो हड्डियां, शरीर जो बना, ढांचा बना हुआ है, इसमें कितने हड्डियां होती है और ये हड्डियां क्या क्या काम करती है, क्या नाम है हड्डियों का। मैं सभी हड्डियों का डिस्कस करूंगा एक तरफ से लेकर के, और सारे हड्डी का नाम बताऊंगा। आपको एकदम आराम होगी समझने में और किसी भी तरह के एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग का बॉडी में, ऐसा हम लोग जानते हैं कि 206 हड्डियां होती है। कितने हड्डियां? 206 हड्डी इन द एडल्ट एंड 213 यानी 213 बोन्स इन द चाइल्ड। 213 हड्डियां बच्चे में और 206 हड्डियां एडल्ट में। चलिए, तो हम लोग हड्डी को पहले डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन के आधार पे हड्डी को डिवीजन करते हैं दो भाग में। चलिए, ये इसको दो भाग में डिवाइड कर लिए हमने टोटल। तो इसमें आ गया आपका, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, SKELETON, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। समझ गए? तो इसमें हम लोग का कितने हड्डी से मिला के है 206 हड्डियां। समझ गए? 206 हड्डियां। अब हम लोग डिवीजन करेंगे तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं, 80 बोन्स। कितने बोन? 80 बोन्स। और इसमें कितने बोन होते हैं? तो इसमें 126 बोन्स होते हैं। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 और 120 जोड़ेंगे तो 206 हड्डियां होती है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एक तरफ से। एक्सियल मतलब होता है वैसा जो हमारा एक्सिस को बनाए, धुरी को बनाए। जैसे आगे बतलो तोरे पशु भार करेगा। आओ देखिए, ये हमारा प्रिय दोस्त है कंकाल जी। कंकाल जी, क्या भाई ठीक हो? ठीक है, कोई दिक्कत ना है? मुंह फाड़े हुए, कोई खिलाया कि नहीं? चलो ठीक है। देखिए, इसमें बोलते हैं हम लोग स्कल, यानी खोपड़ी। खोपड़ी में होती है मेरा 22 हड्डियां और 6 हड्डियां होती है कान की, यानी 22 और 6 कितनी हो गई? 28। और एक बोन होती है हवाइड बोन, जो किसी बोन से टच नहीं करती है। ये यू शेप में हमारा नेक रीजन में होता है। चलिए, दूसरा नंबर में आता है एक्सियल में स्टेर्नम, यानी ये वाला छाती की हड्डी, इसको बोलते हैं स्केलेटन की हड्डी, यानी छाती की हड्डी स्टेर्नम। ये एक होता है। 12 हड्डियां होती है मेरा रिब्स में, यानी 24 हड्डियां। 12 एक साइड में लेफ्ट में, 12 राइट में, 24 हड्डियां होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपका ये पीछे का जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी है, जो बड़ा ही मजेदार हड्डी है। अगर इसके ऊपर बोलते हैं ना, मारेंगे रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, इसका मतलब है रीढ़ का हड्डी टूटने का मतलब कमजोर कर देंगे। तो हम लोग जो भी झुकते हैं, उठते हैं, बुलते हैं, टहलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ मेरा किस पर डिपेंडेंट है? तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो इसमें होता है 26 हड्डी एडल्ट में। लेकिन जब बच्चा रहता है ना, तो उसमें कितना हड्डी हो जाएगा? 33 हड्डी। चलिए, ये हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। तो हम लोग बात उधर जा
तुम डर जाएगा यार तुमको देख के। देखिए एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होंगे, तो 80 बोन। कौन कौन होंगे उसको देख लीजिए अब। देखिए अस्टेरनम जो लंबा वाला है, ये बोन की संख्या होती है 1। वर्टिब्रा VERTEBRA वर्टिब्रा की बोन की संख्या 24 एडल्ट में और 33 चाइल्ड में। ये चाइल्ड हो गया और ये एडल्ट हो गया। और देखिए आगे चलिए तो रिब्स होता है। रिब्स में रीढ़, ये पसली एक हड्डी, पसली एक कर देंगे मारेंगे तब। पसली में पिंजरा वाला हड्डी, एक पिंजरा रिब्स। तो इसमें होता है आपका 12 दूना 24 हड्डियां, 24 को होता है इसमें, याद रखिएगा। हाँ नहीं तो मार के देंगे पसली तोड़। देखिए रिब्स में 12 को, 24 को हड्डी, पसली एक। और देखिए आगे अस्कल मतलब खोपड़ी, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, काले पकड़ा है, अस्कल में मारेंगे, अस्कल ही फोड़ देंगे। इसमें 29 हड्डियां होती है जी, 29 हड्डियां इंक्लूडिंग ईयर ओसिकल्स, कान की हड्डियां होती है 6। इसको भी हम लोग अस्कल में, खोपड़ी में रखते हैं। अब हम दिखाते हैं, गिनाते हैं, आपको गिन लीजिएगा। एक हड्डी और 26 हड्डी जोड़िए, कितना होगा 27 हड्डी। मतलब कि देखिए 29 और 1 30 हड्डी, और 26 और यहाँ कितना होगा 24, 50 हो। 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 को आपका ये कौन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर आइए अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में आइएगा तो अपर लिम्ब मतलब ये वाला हो गया। देखिए एक अपर लिम्ब कहाँ है, देखिए इसका अपर लिम्ब ये है, इसको बोलेंगे और ये अपर लिम्ब देखिए टूट गया, इसका हाथ में टूट गया। बाप रे बाप, चिंता मत कर भाई, तुम्हारा जो है बहुत करेंगे हम, तुम्हारा सर्जरी कर देंगे, चिंता मत करो। चल बड़ा भारी है भाई। ये अपर लिम्ब, और इस अपर लिम्ब वाला हड्डी में कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा मेरा 64 हड्डियां, यानी कि 32 को ये हाथ में, अब 32 को ये हाथ में। और देखिए आगे चलिए तो लोअर लिम्ब में आ जाइए। लोअर लिम्ब में तो इसमें कितना हड्डियां होती है, 62 हड्डियां होती है। पैर में देखिए 62 को रहेगा इसमें। ये पैरवा है ना इसका, ये पैरवा देखिए इसका पैर, ये पैर में देखिए ये हिप वाला हड्डी, हिप वाला। और ये देखिए फीमरवा के लटकल है, इसका देखिए पैर टिबिया, गिरना मत भाई, ओहो मत गिरो। देखिए ये लटक गया है बेचारा का, ये पैर वाला हड्डी है। इसको हम सबको दिखाएंगे बढ़िया से। चल काटो, डर जाएगा यार तुमको देख के तो। हाँ देख लिए। अब जोड़िए 64 और 62 कितना होता है, 126। 126 हड्डी यहाँ मिल गया, यानी हमारा हिसाब किताब बराबर है। 126 बॉन 80 बॉन बराबर कितना हो गया जी, 206 हड्डी। ठीक है। अगर हम लोग जोड़ेंगे 33 हड्डी वाला बच्चा में जाएंगे तो यही 203 कितना घट गया, इधर 4 और 3 7, इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 के 3 बच गया, एक यहाँ लिखा जाएगा और 213 हड्डी हो गया बच्चा, 213 हड्डी है ना। एडल्ट में 6 हड्डी यहाँ हो गया। अब हम एक तरफ से दिखाते हैं आपको। देखिए ये खोपड़िया की हड्डी है, खोपड़ी वाली, खोपड़ी की हड्डी। इसमें अलग अलग, इसमें 2 तरह की हड्डी होती है। एक होता है फेसियल, एक होता है क्रेनियल। फेसियल का मतलब जो फेस में है, क्रेनियल का मतलब जो ब्रेन का पिछला पार्ट में है, जो ब्रेन को ढक करके रखा हुआ है। ये ब्रेन को प्रोटेक्शन करता। देखिए पिछुआ कैसा निकलल है, लगता है हाथी के दांत है 2, देखिए तो छेद निकला हुआ है। इस छेद को बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको छेद को फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम यहां से 7 गो स्ट्रक्चर पास करता है। स्पाइनल कोड वो इसी में घुसल रहता है अंदर में, स्पाइनल कोड। और इसके अंदर में ब्रेन है भीतर में, देखिए बढ़िया से ब्रेन दिखाई दे रहा है ना, ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसमें ब्रेन में नहीं है तो कहाँ दिखाई देगा, बुढ़ पापा ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है तुमको। बट देखिए भीतर में ऐसा रहता है, देखिए अगर साइड में ऐसा रहेगा, ये देखिए इधर की रंग सुचर ज्वाइंट है, सुचर ज्वाइंट। देखिए इसका खोपड़ी कैसन है, आंख देखिए, आंख तुम्हारा आंख है। देख लीजिए अभी इसका आंख हम दिखाते हैं बढ़िया से। देखिए यही इसका है
सारा सिस्टम बना हुआ है इसमें लगाने का। हाँ देखिए, और देखिए इसका आंख देखिए, दांत देखिए चकाचक है एकदम, लगता है अभी जवाने था अभी, चकाचक आंख। नाक में देखिए हड्डी, नाक ईश्वर अपना खाक ने बना दिया था काट करके, वैसे नाक देखिए कैसे चकाचक है। हाँ चलिए, ये देख लिए, समझ में आ गया। अस्कल में इसमें बहुत तरह का फेसियल में होता है। इससे हो गया मैंडिबल, इसको बोलेंगे मैंडिबल, इसको बोलेंगे मैक्सिला, 2 की संख्या में होगी। भूमर जो बीच वाला हड्डी होता है इसको भूमर बोलते हैं, भूमर, भूमर, ठीक है। और ये बोलते हैं नेजल बोन, ऊपर वाला का 2 की संख्या में होता है, भूमरवा 1 होगा। अंदर में देखिए इंफीरियर नेजल कॉन्चा, देखिए भीतर में इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये बीच भीतर में देख लीजिए, इसमें इंफीरियर नेजल कॉन्चा है ना, एक इधर से है ना। अब देखिए इसको बोलेंगे जायगोमैटिक बोन, जायगोमैटिक बोन ये हो गया, ये जायगोमैटिक है। अब इसका अंदर में आइएगा तो पैलेटाइन बोन ये है, देखिए पैलेटाइन बोन। लैक्रिमल बोन जाइएगा तो जस्ट इसका नाजल बोन के पीछे आइएगा तो ये लैक्रिमल बोन है, ये लैक्रिमल बोन 2 की संख्या में होगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। सब मिला के आपका 14 हड्डी हो गया फेसियल में। क्रेनियल में भी 14 गो है, 6 गो कान की हड्डी रहेगा इसमें, 6 गो कान की हड्डी। और इसमें रहेगा आपका ओसिपिटल, तकिया पर रखे वाला बोन को बोलते हैं ओसिपिटल, ये वाला देखिए इसका तकिया वाला ओसिपिटल। फ्रंटल मारेंगे मुड़िए फोड़ देंगे, देखिए तुम यहाँ पे देखिए इसका फ्रंटल बोन ये है। और ये सिंग वाला हड्डी बोलते हैं पेराइटल बोन। कौन बोन? पेराइटल। यहाँ से कुंभकर्ण के देखिएगा, यहाँ सिंग निकला हुआ इससे, तो ये हो गया पेराइटल बोन। इधर भी देखिए पेराइटल बोन। और ये हो गया आपका ये कान का नीचे देखिए, ये कान है ना, ये कान का ऊपर, इसको बोलेंगे जायगोमैटिक बोन। कौन बोन? जायगोमैटिक बोन, जायगोमैटिक बोन बोलेंगे। चलिए, तो ये आपका समझ में आ गया, पेराइटल बोन ये हो गया। और ये हो गया आपका टेम्पोरल बोन, जायगोमैटिक ये हुआ, पेराइटल ये टेम्पोरल। अब पेराइटल ये इसको बोलेंगे ये टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल। समझ में आई बात? अब देखिए अस्कल का कहानी खत्म हो गया। इसमें 29 हड्डी होता है सब मिला करके, 29 गो, जैसा कि यहाँ लिखे हैं हम, अस्कल में 29 बोन। चलिए, उसके बाद में आपका आता है, देखिए ये है आपका स्टेरनम, यानी कि पसली वाला। ये कहाँ रहेगा बोन? तो ऐसे रहेगा, ऐसे देखिए, ऐसे बजरंगबली क्या किए, ऐसे कैसे फाड़ दिए सीना को, तुम फाड़ दिया सीना, श्री राम थे सीने में, देखिए ऐसे फाड़ करके ऐसे दिखाया था, नहीं जी? अभी को फाड़ के दिखाया तो नहीं था? बाप रे बाप, कह रहा दिल में चोट लग गया। अरे बाप, दिल में चोट लगेगा, तुम्हारा फटबन किया, दिल में चोट लगा कैसे बड़ो का? देखिए ये है आपका कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज ये हुआ। इसको इसी की वजह से चेहरा मेरा फूलता है, सवेरे करता है कपाल भाती अनुलोम विलोम, तो यही फूलता है। समझ गए ना जी? ये हुआ। अब देखिए इससे जुड़ेगा क्या चीज? रिब्स जुड़ेगा, रिब्स। रिब्स मतलब ये जुट जाएगा, इससे ऐसे जुटेगा, इसको रिब्स, ये हुआ रिब्स। और ये हुआ कोस्टल कार्टिलेज, ये हुआ स्टेरनम। स्टेरनम कितना होगा जी? स्टेरनम 1 होगा, तो 1 बोन ये स्टेरनम हो गया ना। अब देखिए रिब्स, रिब्स में 12 गो होगा, तो 12 गो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। और 2 गो रहता है निचुआ सतह, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। तो 7 गो जो हो गया ना, यही 7 गो बोलते हैं ट्रू रिब्स। और 3 गो जो है 1 2 3, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, हम लोग वर्टिब्रा में अगर देखते हैं, वर्टिब्रा में रीढ़ का हड्डी में, तो ये सबसे ऊपर वाला हड्डी है। देखिए ऊपर में किसन है, बोलते हैं मारेंगे ना, हड्डी तोड़ के हाथ में दे देंगे, तो हम हड्डी तोड़ के हाथ में ले लिए हैं, ठीक है, उसको बड़ी मार मारे हैं उसको। देखिए ये हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं एटलस, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं 7, थोरेसिक वर्टिब्रा, इस तरह का वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। इसको बोलते हैं कितना नंबर का? तो ये होता है आपका 12 की संख्या में थोरेसिक। लंबर वर्टिब्रा, देखिए लंबर वर्टिब्रा ये है, लंबर बड़का बड़का स्पाइन रहेगा उसमें, इस बड़का बोन ये है बॉडी इसका। और इसी में रहता है स्पाइनल कोड भीतर में घुसा हुआ। और यहाँ से नर्व निकलेगा, एक नर्व इधर, एक नर्व इधर,
जो क्या करे, कभी कभार नस दब जाता है ना, उसको झुनझुनी होता है और साइटिका बीमारी पकड़ लेता है, उसको बोलता है पैर झुनझुनाता है बाबू, पैर झुनझुनाता है। तब हम उसको क्या करते हैं, सर्जरी करके उसका नसवा उठा देते हैं ऐसे करके। तब क्या होता है, नस उसका सही हो गया, दवा दिए ठीक हो गया, बस तब जाके बोलता हाँ आप ठीक हो गए। अब समझ गए जी, ये वर्टिब्रा हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका सेक्रम। सेक्रम माने इसका आगे रहेगा मल वाला यानी मलाशय, रेक्टम इसका आगे रहेगा। सेक्रम देखते हैं नाग के फन की तरह ये रहेगा, इसलिए बोलते हैं ये कैसा शेप में है, तो ये है वेज शेप में। इसमें देखिए कोकिक्स बोन नीचे वाला, कोकिक्स बोन नीचे वाला, ठीक ना। चलिए अब देखिए आगे, यहां तक हमने खत्म कर दिया, ये बोन पूरा खत्म। अब ये बन 64 बच गया है। देखिए पहला बोन ये होता है हिप बोन। हिप बोन होता है ये इसका लोअर लिम्ब का, इसमें 62 हड्डी होगा, 62 गो। देखिए इसमें देखिए कैसा थुथुर मुंह लग रहा है, देखिए लग रहा है जी थुथुर मुंह। ये हो गया एसिटाबुलम कैविटी, और इसी एसिटाबुलम कैविटी में जो फीमर यानी कि सबसे बड़ा हड्डी और मजबूत हड्डी है अपर लिम्ब का। और शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो जाव वाला हड्डी, जबड़ा का मैंडिबल, वो सब कुछ चबा लेता है। चना, लोहे का चना चबाना कौन करता है, मैंडिबल। इतनी चबावे तो लोहा को मारिएगा, लोहा टूट जाएगा ये से फटाक से, आहा बाप रे बाप, मर गए। समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका एसिटाबुलम कैविटी, और ये हो गया आपका बॉल ऑफ दी फीमर। इसमें जाके फिट करेगा, देखिए कैसे फिट करेगा, तो ऐसे फिट करेगा और ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा है। हीरो मारता है पैर, करता डिशुम डिशुम, यानी यही वाला पैर यहां से घूमता है। अब देखिए ये वर्टिब्रल फोरामेन है, समझ गए जी। ये इसको बोलते हैं हिप बोन। ये दो होता है, वो लेफ्ट साइड वो राइट साइड दोनों। ये फीमर बोन देखिए दो होगा, बड़ी फीमर बोलते हैं, बड़ी लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक, यानी कि 12 इंची से 18 इंची तक इसकी लंबाई होती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बोन में जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पटेला। पटेला यानी घुटना के पास जो पैसा सब घुमाते हैं, घुटनमा के पास, इसी को बोलते हैं पटेला बोन, पटेला। और ये हो गया आपका टिबिया, इसको बोलते हैं टिबिया, जो कहाँ होता है, फीमर से जस्ट नीचे, देखिए ऐसे अटैच करेगा ये, और यहाँ भी बनाएगा घुटने का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। तो टिबिया ये हो गया, ऐसे 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 टिबिया, पैर वाला ये हो गया टिबिया। और ये बोन रहता है 2 की संख्या में, एक राइट एक लेफ्ट। और टिबिया के बगल में रहता है एक बोन फिबुला। टिबिया रहता है मेडियल साइड में, यानी पहला, और मेडियल ये हो गया आपका फिबुला। फिबुला देखिए ऐसे जुड़ल रहेगा, ऐसे बगल से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा फिबुला, ऐसे। समझ गए। ये ऊपर में भाग, ये ज्वाइंट में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन ये कब भाग ले, ये इसका प्रयोग क्या होता है, तो ये पैर को मुड़ने नहीं देता है, और इसका प्रयोग करते हैं बोन को ग्राफ्टिंग करने में। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। तो एक बोन और आ जाएगा, जिसे को बोलेंगे हम लोग पैर का हड्डी में। आइए, ये पैर का हड्डी हो गया, ये पैर का हड्डी है, और यही पैर का हड्डी को हम लोग बोलेंगे, ये होगा टार्सल बोन, जो 7 की संख्या में होगी, और ये मेटाटार्सल हो जाएगा, और ये फैलेंजेज, देखिए इतनी बोन किसन बोन है, फैलेंजेज। और ये कैल्केनियस बोन, हील बोन बोलते हैं इसको, कैल्केनियस को हील बोन। तो हमारा जो ये है ना टिबिया बोन ही क्या करता है, इस पे जाके अटैच किया, और ये पैर को घुमाते हैं, इधर उधर मोड़ते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। समझ में आई बात। ये टार्सल बोन 7 की संख्या में, एक होगा क्यूबॉइड बोन, जो सबसे बड़ा बोन, ये 2 रो में अरेंज होता है, 2 रो में। समझ गए। प्रोक्सिमल रो, डिस्टल रो। प्रोक्सिमल रो में 2 बोन, एक बोन का नाम कैल्केनियस, एक बोन का नाम टेलस, और दूसरा रो में जो बोन है 4 बोन, ये होगा मेडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, जो सबसे छोटा टार्सल बोन होगा। एक होगा आपका ये लेटरल यूनिफॉर्म, एक होगा आपका क्यूबॉइड बोन, और एक ये 2 रो हो गया, और दोनों रो के बीच में एक और बोन रहेगा, इसको बोलेंगे नेविकुलर बोन। देखिए ये नेविकुलर बोन हो गया ये, और ये 2 रो में है डिवाइड, एक रो उधर का इधर हो गया, और एक रो यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच में एक नेविकुलर बोन आ जाता है। ये समझ में आ गया। और ये होता है मेटाटार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन,
और ये हो गया फाइलेंजेस नीचे पैर वाला। तो ये 14 हड्डी ये हो गया। 5 को 14 5 कितना हो गया 19 को 19 को और 7 को कितना हो गया 7 को कितना 19 और 7 25 26 को 26 एक 27 27 एक फिबुला हो गया 28 एक पैसा वाला पटेला 29 और एक हो गया फीमर 30 और एक हो गया हिप बोन 31 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 62। तो लोअर लिम्ब में कितना हड्डी 62 हड्डी। अब चलेंगे हम लोग अपर लिम्ब यानी हाथ वाला बोन में। देखिए हाथ वाला बोन में आइएगा तो इसमें अलग अलग बोन आएगा। पहला बोन का नाम है ये जिसको बोलते हैं, देखिए पीछे यहाँ रखा रहेगा ऐसे 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 रखा हुआ रहता है ऐसे यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला देखिए किस रहता है, देखिए है इसमें देखिए ग्लिनोइड कैविटी है और इसी ग्लिनोइड कैविटी से जो ई है ह्यूमरस यानी बॉडी वाला, यहाँ वाला जो बॉडी जो बनाते हैं और इधर कोई बॉडी वाला, तो यही वाला बोन है, यही वाला बोन है, यही वाला ऐसे। तो ये इसमें इसी बोन में जाके ग्लिनोइड कैविटी में फिट करता है और बनाता है शोल्डर ज्वाइंट। समझ गए जी, हाँ गुड। उसके बाद में देखिए एक क्लेविकल बोन है, बड़ी प्रिय बोन है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये बोन कहाँ रहेगा तो ऐसे जुड़ेगा, एक यहाँ और एक बोन यहाँ जुटेगा, पीछे से रहेगा और ये यहाँ रहेगा। समझे जी, ये बोन एक बोन जुटेगा स्टेरनम से भी, ये स्टेरनम से जुड़ेगा, इसलिए बोलेंगे इसको अस्टेरनल, ये बनाएगा अस्टेरनो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और ये ओलिकेरनल ज्वाइंट इससे जुड़ेगा कोरैको क्लेविकुलर ज्वाइंट, कोराक्वाइड प्रोसेस यानी ये कोराक्वाइड प्रोसेस ये हो गया, इससे जुड़ेगा और बनाएगा कोरैको क्लेविकुलर ज्वाइंट। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़िए, देखिए आगे आइएगा तो 2 बोन और मिलेगा, जिसमें ये तो हो गया आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद में देखिए यहाँ पर एक बोन आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग अल्ना। अल्ना किधर होगा तो ये कानी उंगली जो है ना, ये छोटका उंगलिया इधर अल्ना रहता है प्रेजेंट। तो अल्ना वाला बोन देखिए इसको कैपिचुलम बोलते हैं। और ये हो गया, इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच, इसमें जाके फिट करेगा और ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे यस 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 ये देखिए कैसे कैसे करता है। ज्यादा पीछे कभी कभी कर देंगे हम लोग, यानी कि ऐसे कर देंगे पीछे इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर चलो भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में चलो, यानी हड्डी का इलाज वही करते हैं। तो ऐसे समझ में आ गई बात ये। अब देखिए यहीं पर एक और बोन रहेगा लगा हुआ, जिसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोन बोलेंगे, ये बोन को बोलेंगे लेटरल बोन। लेटरल बोन में ऐसे रहेगा, तो ये बोन ऊपर में भाग नहीं लेगा, ये बोन ऊपर में भाग नहीं लेगा, ये नीचे में ही भाग लेगा। समझ गए जी, नीचे में। और नीचे में किससे जुड़ेगा तो ये टार्सल बोन से जुड़ेगा। इस बोन से जुड़ेगा तो टार्सल बोन से जुड़ेगा, यानी कि अब देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको दिखाना में तो लेट हो रही है मुझे। ये बोन से जुड़ेगा टार्सल बोन से। देखिए इसमें लूनेट स्किफॉइड बोन से जुड़ करके बनाएगा रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट बनाएगा, रिस्ट ज्वाइंट कलाई का ज्वाइंट, कलाई का ज्वाइंट बन जाएगा। तो इसमें देखिए टार्सल बोन में जो होगा कार्पल में, इसको कार्पल बोलते हैं, ये भी दूर में डिवाइड है। एक को बोलेंगे स्किफॉइड लूनेट, एक को ट्रिक्वेट्रल, एक को पीजी फॉर्म, ये ऊपर वाला मामला खत्म। एक हो गया ट्रेपीजियस, एक ट्रेपीजॉइड, एक हो जाएगा कैपिटेट और हेमेट। कैपिटेट बोन कार्पल बोन का सबसे बड़ा बोन और पीजी फॉर्म बोन कैपिटेट ये टार्सल कार्पल बोन का सबसे छोटा बोन। उसके बाद में इसमें 5 गो फाइलेंजेस हो जाएगा, ये मेटा कार्पल बोन 5 गो और 14 गो जो बोन होगा इसको बोलेंगे फाइलेंजेस। 3 गो ये तीनों में, 3 बोन इसमें और 2 बोन इसमें, 14 बोन 12 गो, 2 गो 14 गो, तो 14 बोन और 7 बोन कितना हो गया 14 7 14 बोन, सॉरी 14 बोन और 5 बोन कितना हो गया 14 5 19 गो, इतना होता है जी 19 गो, 19 गो। और इधर फिर 8 गो, कितना बोन हो गया 19 और 8, 19 और 8 कितना हो गया 27 गो, 27 बोन। और एक हो गया आपका वही, ये इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है ह्यूमरस रेडियस, 28 बोन, 28 गो एगो अलोना, 29 गो और एगो ये
ह्यूमरस 30 गो, और एक हो गया आपका ये स्केपुला, कितना हो गया 31 गो, और एक हो गया आपका ये क्लेविकल जो यहाँ पर जुटा हुआ है, ये कितना हो गया 32 गो। तो 32 गुना 2 करेंगे 64 बोन हो गया। अपर लिम्ब इस तरह से खत्म हो गया, और इस तरह से लगता है कि हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। चलिए आज का वीडियो यहीं तक बंद करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी सिखाइए। मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।